अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू दारी बशो। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हुतीज़ के लीडर को यमन के कैपिटल सना में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में असैसिनेट किया है इसराइल ने। तो ये हुतीज़ के साथ इसराइल की जो कन्फ्रंटेशन है ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। हुतीज़ की आइडेंटिटी मैंने टाइम एंड अगेन आपको बताया है कि हुतीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज़ ईरान बैक प्रॉक्सीज जो कि मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अब हुतीज़ के अलावा हिजबुल्ला है, हमास हैं। हिजबुल्ला पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जो कि मेरी लास्ट वीडियो है, उसका मैं लिंक भी ऐड कर देती हूँ। तो इसी तरह हुतीज़ भी जो यमन में ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर बैक फ्रॉम द ईरान, दे आर ईरान प्रॉक्सीज। तो ईरान का जो एक एक्सटेंडेड एजेंडा है जिसमें इसराइल के साथ कन्फ्रंटेशन है, सॉलिडारिटी है पैलेस्तीन के साथ, तो वही डेमोन्स्ट्रेशन हमें हुतीज़ के एजेंडास में भी दिखती है। अब जो रिसेंट एयर स्ट्राइक हुई और जो टारगेटेड असैसिनेशन हुई लीडर जो कि अहमद गलब अल राहवी हैं, अहमद गलब अल राहवी अपने फेलो मिनिस्टर्स के साथ, जिनमें उनके इंफॉर्मेशन, इकॉनमी और हाई लेवल टॉप टायर्स जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सारे एक गवर्नमेंटल वर्कशॉप के लिए मौजूद थे कैपिटल सना में, अल सबीन स्क्वायर में। और उसके दौरान एयर स्ट्राइक हुई इसराइल की तरफ से और उनमें 12 टॉप टायर ऑफिशियल्स वर बीइंग असैसिनेटेड बाय द इसराइल। और इसराइल की तरफ से जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो स्टेटमेंट्स दुनिया को ये शो कर रही हैं कि उनका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था, दो सक्सेसफुल था क्योंकि 12 टॉप टायर ऑफिशियल्स जो हैं वो असैसिनेट हो गए हैं। एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स। बिल्कुल इसी तरह के स्टेटमेंट्स नेतन्याहू की तरफ से भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने पूरी हुतीज़ की जो गवर्नमेंट है, पूरा उनका जो पावर स्ट्रक्चर है उसको फिनिश कर देना है। ये जो इसराइल के स्ट्रैटेजीज हैं, ब्लैंकेट बम्बार्डमेंट, ड्रोन्स अटैक, मिसाइल अटैक्स और फिर और बाकी फॉर्म्स में जिनमें टारगेटेड असैसिनेशंस आती हैं, ये हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं। लास्ट ईयर सितंबर में इन्होंने हिजबुल्ला के टॉप टायर लीडर, उनके जो मेन लीडर हैं, उनकी असैसिनेशन की। एंड दिस ईयर अगस्त में हमने हुतीज़ के लीडर की असैसिनेशन देखी। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा ऑफ द इसराइल, जिसमें वो सारी जो टॉप टायर लीडरशिप है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्सेस की, जिसमें हमास, हिजबुल्ला एंड हुतीज़ आ जाते हैं, उनको वो फिनिश करना चाह रहे हैं, उनको वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअली में हिजबुल्ला को, हमास को और हुतीज़ को मिटाने में कामयाब हो रहे हैं? टॉप टायर ऑफिशियल्स मारे जा रहे हैं टाइम एंड अगेन, लेकिन इज इट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट ऑन द रियल ग्राउंड्स? बिकॉज अगर हम पावर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्सेस का, हमास का, हिजबुल्ला का और हुतीज़ का, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें और जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको डिफरेंटली है एज कम्पेयर to the people who are doing a detailed and at length research on these axis of resistance forces. मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ देखे और इस पर जब मैंने रिसर्च की तो आई फाउंड आउट कि जो इनके लीडर्स होते हैं, जिस तरह अभी अहमद गलब अल राहवी जिनकी असैसिनेशन हुई और लास्ट ईयर हिजबुल्ला के लीडर की जो असैसिनेशन हुई, वो लीडर सेरेमोनियल लीडरशिप होती है। ये टॉप टायर लीडर सारे मर गए हैं, इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो लीडरशिप है या उनकी जो पावर है या उनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी तरह से कमज़ोर हुई है, बिकॉज वो अपने टॉप टायर लीडर्स को ऑन बोर्ड, और जिनके पास एक्चुअली में पावर है उनको वो ऑन बोर्ड लाते ही नहीं है, उनको वो पब्लिक में लाते ही नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क ईरान नहीं ले सकता है। एंड बजाय इसके कि हम इसको ऐसे रिपोर्ट करें कि हमास वीकन हुआ है या हुतीज़ वीकन हुए हैं, दिस इज एक्चुअली एन इजराइल्स अटैक ऑन इटसेल्फ, बिकॉज इसकी वजह से जो हमें नॉर्मल पब्लिक दिख रही है यमन के अंदर, फिर लेबनान के अंदर, लेबनान में जिस तरह हिजबुल्ला पे अटैक्स हुए और फिर जिस तरह PLO के लीडर्स पे अटैक और हमास पे हो रहे हैं, तो उसमें जो जनरल पब्लिक है और जो सपोर्टर्स हैं इन रेजिस्टेंस फोर्सेस के, उनको गैल्वनाइज और उनको मोबिलाइज कर रहा है इसराइल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर हम हुतीज़ की हिस्ट्री देखें तो हुतीज़ वर नेवर एंटी इसराइल, दे वर नेवर एंटी US नॉर एंटी UAE और गल्फ स्टेट्स। लेकिन जो इराक इन्वेजन हुई थी 2003 में, उसके बाद हमास, हुतीज़, ये जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, इनको प्रॉम्प्ट किया, इनको रीइंफोर्स किया, इनको गैल्वनाइज किया इसराइल की और गल्फ स्टेट्स की और US की मिस एडवेंचरस एम्स और मिस एडवेंचरस एक्शंस में इन द मिडल ईस्ट। जो उन्होंने मिस एडवेंचरस एक्शंस किए, उसके बाद प्रॉम्प्ट हुई ये ऑर्गेनाइजेशंस कि वो अब उठे एंटी इसराइल और एंटी US स्लोगन्स के साथ और अपने जो रीजनल एलाइज हैं उनको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इराक में उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए एंटी US और एंटी इसराइल स्लोगन्स अपनाए।
देयरफॉर ये एनालिसिस का एक एंगल है कि जो इजराइल का कंटिन्यूस स्ट्राइक्स हैं और उसकी असैसिनेशंस हैं टॉप टायर ऑफिशियल्स की, वो हमास के पावर स्ट्रक्चर को वीक नहीं कर रही, क्योंकि जो लीडर्स पे जिन पे वो अटैक कर रहे हैं, जिन लीडर्स को वो असैसिनेट कर रहे हैं, वो पावर होल्डिंग लीडर्स नहीं है, वो सेरेमोनियल लीडर्स हैं और उनके हाथ में कोई पावर अथॉरिटी नहीं है। और जितने भी मास्टर प्लान्स हैं और अंडरलाइंग मिशंस हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो जिन ऑफिशियल्स के पास हैं, जिन लोगों के पास हैं, वो अंडरग्राउंड लोग हैं, वो पब्लिक में नहीं आते हैं। एक सरफेस लेवल एनालिसिस हो गया इस असैसिनेशन का। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हम रिसेंट हिस्ट्री पहले डिस्कस कर लेते हैं। हुतीस और इजराइल के दरमियान ये जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, ये जो इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूस रिटेलिएटरी अटैक्स फ्रॉम द बोथ साइड्स चल रहे हैं, ये अक्टूबर 2023 अक्टूबर 7 का जो अटैक था और उसके बाद से जो आफ्टरमैथ में हम इजराइल की ऑक्यूपेशन देख रहे हैं गज़ा के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर, तो वहाँ से हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। इससे पहले तक कोई फेस ऑफ हमें डायरेक्ट नहीं दिखा हुतीस और इजराइल के दरमियान। यूएस के मिशंस थे काफ़ी और यूएस इंटरसेप्ट कर रहा था काफ़ी हुतीस शिप्स को इन द स्टार्ट ऑफ 2023। लेकिन 2023 में जब इजराइल ने ऑक्यूपेशन की गज़ा की, तो उसके बाद हुतीस भी प्रॉम्प्ट हुए और उन्होंने इजराइल पे अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें हम देख लेते हैं मिसाइल अटैक्स हैं, ड्रोन अटैक्स हैं, और हुतीस ने ना सिर्फ इजराइल की लैंड पे अटैक करना स्टार्ट किया, बल्कि जो रेड सी है और बाब अल मंदेब को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बाब अल मंदेब से जितनी भी शिपिंग और कमर्शियल शिपिंग इजराइल की जा रही थी, उनकी शिप्स को इंटरसेप्ट और अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और 18 मंथ्स हो चुके हैं बाब अल मंदेब पे यमन हुतीस का कब्जा है, और जिसकी वजह से काफ़ी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिस्टर्ब्ड है। अब इन अटैक्स के बाद हुतीस की तरफ से जो रिटेलिएशन आया है, उनमें उन्होंने वेंजेंस की बात की है। हुतीस लीडर्स ने कहा है कि अब इजराइल के डार्क डेज शुरू हो गए हैं, क्योंकि इजराइल हैज़ क्रॉस द रेड लाइन एंड दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ द अटैक्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इराक में जब अटैक्स हुए यूएस के, तो उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ अपने रीजन के जो शिया कम्युनिटी है, जो जैदीज़म है, जो जैदीज़ हैं, उनकी वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए टू द यमन्स गवर्नमेंट बनी थी। वो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल से रीजनल लेवल पे आ गई बिकॉज ऑफ द मिस एडवेंचरस एक्शंस फ्रॉम द इजराइल एंड द यूएस। तो अब ये जो अटैक है, इसने हुतीस की जो पब्लिक कमिटमेंट है टू द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, पब्लिक कमिटमेंट हुतीस की है कि वो ईरान से बैक्ड हैं, ईरान की स्ट्रैटेजी को वो फर्दर कर रहे हैं, और वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, और वो एक शील्ड है फॉर द मिडल ईस्ट अगेंस्ट द इजराइल। तो वो जो उनकी पब्लिक कमिटमेंट है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट और री इन्फोर्स्ड हो गई है आफ्टर दिस असैसिनेशन अटैक फ्रॉम द इजराइल। ये स्टेटमेंट्स आई हैं हुतीस की गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, अब हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो 31 अक्टूबर को फर्स्ट अटैक हुतीस ने किया था इजराइल पे, जो कि टारगेटेड अटैक था। इजरायली सिटी ऑफ इलात, इजराइल की जो सिटी है इलात, उस पर एक टारगेटेड अटैक था जिसमें मैनी इजरायली सिविलियंस वर किल्ड। अब हम इसकी हिस्ट्री को अगर ट्रेस करें तो 31 अक्टूबर 2023 को हुतीस ने अटैक किया था इजराइल पर। डैट वाज अ टारगेटेड अटैक ऑन द इजरायली सॉइल इन द सिटी ऑफ इलात, एंड इस अटैक में मैनी सिविलियंस वर किल्ड। उसके बाद लेट 2023 में हुतीस ने बाब अल मंदेब का कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था, और उस कंट्रोल के बाद से अभी तक बाब अल मंदेब, इससे जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और जितनी भी कमर्शियल शिपिंग अगर जाती है वहाँ से इजराइल की, तो उस पर टाइम एंड अगेन अटैक्स होते हैं फ्रॉम द हुतीस। लेकिन इजराइल का कोई डायरेक्ट रिटेलिएशन यमन के सॉइल पे नहीं आया था अक्टूबर 2023 से। जुलाई 2024 में फर्स्ट टाइम इजराइल ने एक रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स किया था, और तब से यानी कि जुलाई 2024 से इजराइल हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस तीनों ग्रुप्स के अगेंस्ट रिटेलिएटरी रिस्पॉन्सेस कर रहा है। नॉट ओनली रिटेलिएटरी, बट हमने सितंबर 2024 में देखा कि जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, उसको भी असैसिनेट किया, और फिर अगस्त में हुतीस की टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया। अब हम हुतीस की थोड़ी हिस्ट्री देखें कि ये ग्रुप ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्या कॉजेज़ थे इसके बनने के, और फिर किस तरह एवोल्यूशन में ये एंटी इजराइल और एंटी यूएस हो गया, एंड गल्फ स्टेट्स के साथ भी इसकी स्ट्रगल चल रही है। यमन की जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, उसके साथ भी इसकी रिटेलिएशन चल रही है। ये ग्रुप बेसिकली 1990s में बनता है, और 1990s में ये ईरानियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होता है। मैंने हिजबुल्लाह की हिस्ट्री लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो हिजबुल्लाह भी ईरानियन रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होके एंटी यूएस और एंटी गल्फ स्टेट स्लोगन्स के साथ फर्दर करता है अपने एजेंडाज और एम्स को। बिल्कुल इसी तरह जो हुतीस हैं वो 1990s में बनते हैं, 1990s में वो रेज होते हैं ताकि वो जो शिया कम्युनिटी है इन द यमन सॉइल उसको प्रोटेक्ट कर सकें, एंड पर्टिकुलरली द जैदीज़म
एंड ज़ैदी इज़ अ ब्रांच ऑफ शिया इस्लाम, और उनका जो इन्फ्लुएंस था यमन में दैट वाज रिलेटिवली लेस, और उनकी जो इंक्लूजन थी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शिया कम्युनिटी इन द लेबनान अपनी इंक्लूजन अपनी सक्सेस चाहती थी एट द गवर्नमेंटल एट द पॉलिटिकल लेवल, वही एम्स थे बिल्कुल हुतीज़ के पैरेलल लाइन पे इन द यमन। तो उन्होंने भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और हुतीज़ जो है वो वर्ड यूथ से निकला है। इट वाज अ पार्टी फॉर द यूथ रिप्रेजेंटेशन, जिसको अंसर अल्लाह भी कहा जाता है। तो हुतीज़ वहाँ से ओरिजिनेट हुए, और वो ज़ैदीज़ जो ज़ैदी कम्युनिटी थी यमन के अंदर, उनकी इंटरेस्ट और आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये मूवमेंट चलाई। एंड देन 2003 में जब इराक का इन्वेजन हुआ फ्रॉम द यूएस, तो उसकी वजह से हुतीज़ रेडिकलाइज्ड हो गए, और उन्होंने एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल प्रोपागेंडा स्टार्ट कर दिया। और 2014 में एक सिविल वॉर के बाद यमन के अंदर जो सिविल वॉर हुई वो भी इसी क्लैश की वजह से हुई, जो कि सेक्टेरियन क्लैश है यमन के अंदर बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इनसाइड द टेरिटरी। तो इसके बाद 2014 में ये लाइमलाइट पे आए, और 2014 से ये अपने आप को यमन की गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। दो इंटरनेशनली दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ यमन, लेकिन खुद को ये यमन के लीडर बोलते हैं। और तब से गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान एंड इसराइल और यूएस के अगेंस्ट इनकी ये कॉन्फ्रंटेशन, इनकी ये स्ट्रगल और वॉर चल रही है। 2014 से लेकर अभी तक कंटिन्यूस इंटरसेप्शन और स्ट्राइक्स यूएस की तरफ से काफ़ी मिशंस यहाँ पे ऑपरेट हुए हैं, ताकि हुतीज़ को वीकन किया जा सके, ताकि इनको डिसमेंटल किया जा सके। वही मिशन जो इस वक्त यूएस हिजबुल्लाह में चला रहा है लेबनान में, ताकि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए और उनको वीकन किया जाए। तो इसी तरह के मिशंस यूएस के इस रीजन के अंदर भी चल रहे हैं। अब इनकी जब मूवमेंट लाइमलाइट पे आई तो इन्होंने कैप्चर कर लिया कैपिटल सिटी को, दैट इज़ सना, और इस वक्त सना में इनका कंट्रोल है, और सना को ये अपना हेडक्वार्टर मानते हैं, और यहाँ से ही इनकी मेजर ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, चाहे वो इसराइल के अगेंस्ट हो, चाहे वो इराक से बैकिंग आ रही, ईरान से बैकिंग आ रही हो, या यमन के लोगों को पॉलिटिकली चलाने की बात हो। और इस वक्त मारिब में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है यमन के अंदर, यमन की जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो वहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो इनकी जो स्ट्रगल है वो ना सिर्फ यूएस, इसराइल, सऊदिया, गल्फ स्टेट्स के अगेंस्ट है, बल्कि जो यमन की इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी इनकी स्ट्रगल है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक स्टैंड ऑफ, एक फेस ऑफ में खड़े हुए हैं हुतीज़ एंड यमन्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह और जो लेबनान की अपनी गवर्नमेंट है और हिजबुल्लाह पार्टी है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं। और इस वक्त जो उनका एक स्टैंड ऑफ है, एक स्ट्रगल है कि हिजबुल्लाह को पुश किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो डिसआर्म कर दें और वो सरेंडर कर दें। तो और दूसरी तरफ से जो हिजबुल्लाह है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इसराइल के हाथों जो है वो गिव अप कर रहे हैं एंड यू want a regime change in your country as the Israel and US did in the Iraq and in the Syria. तो मोस्ट लाइकली इन द कमिंग टाइम ऐसी सिचुएशन हमें यमन में भी दिखेगी, क्योंकि ये सब कुछ लेबनान में तब हुआ है जब हिजबुल्लाह के टॉप टायर लीडरशिप असैसिनेशन के बाद हिजबुल्लाह को काफ़ी वीकन कर दिया है टू एन एक्सटेंट कि इसराइल की लॉबी अब वहाँ पे थ्रू द चैनल ऑफ यूएस काम कर रही है। तो यहाँ पे भी उनके बिल्कुल सेम ही एम्स हैं, उन्होंने वीकन किया है और वीकन कर रहे हैं हुतीज़ की गवर्नमेंट को, और साथ ही वो अपनी इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं ताकि हुतीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ से रिमूव किया जाए, उनको डिसआर्म किया जाए और उनको कम्प्लीटली फिनिश किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल दिस वेरी एंड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।